सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आने वाली रात की। ये रात क्या कयामत की रात साबित हो सकती है भारत के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है। वो दोस्ती यारी याराना दोस्ताना सब भूलते हुए फिर से आंखें तरेर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहा है कि मैं और टैरिफ लगाऊंगा भारत पर। ट्रंप है कि मानता नहीं, फिर धमकाने पर उतारू हो गया है और कह ये रहा है कि मैं और ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाऊंगा क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है रूस से। वो तो हम खरीद रहे थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि रूस पुरानी मित्रता के चलते हमें बहुत सस्ते में तेल दे रहा था। और वो तेल सिर्फ देश में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि उसी तेल को रिफाइन करने के बाद कच्चे तेल को हम बाकी दुनिया में भी बेच रहे थे। तो भारत को अच्छा खासा फायदा हो रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप के पेट में इस बात को लेकर मरोड़ है कि अरे भाई, वो तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, यानी कि आप युद्ध में साझेदारी हो गए हैं, आप उससे तेल खरीद रहे हैं, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। अब खबर यह भी आ रही है, सवाल पूछा जा रहा था कि भाई जीरो टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो गया है भारत की। भारत कोई टैक्स ही नहीं लगाएगा अमेरिका जो भी माल यहां बेचे। उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी काम नहीं चलने वाला, मैं नहीं मानूंगा। तो ट्रंप है कि मानता नहीं, लेकिन भारत को लगता है वो पूरी तरह से जानता भी नहीं। हरित क्रांति क्यों हुई इस देश में? 71 में हमने बांग्लादेश बना दिया, 7वां बेड़ा आ रहा था, धमका रहा था। भारत झुका नहीं, डिगा नहीं। 96 में परमाणु परीक्षण को लेकर दबाव बनाया गया था, 95 में तैयारी कर ली थी भारत ने, लेकिन भारत फिर भी पीछे नहीं हटा, थोड़ा सा टिटका और 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया। प्रतिबंध लगे, लेकिन और मजबूत होकर भारत आगे निकला। तो क्या आपदा में अवसर भारत को तलाशने होंगे, क्योंकि ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। एक बार झटका तो लगेगा, पर वो झटका हम खाने को तैयार हैं क्या? या एक और पेंच है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप की धमकियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ, देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। तो हाथ बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, हाथ बंधे हुए हैं, या दो हाथ करने को अब भारत तैयार होता दिखाई दे रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन इसमें एक और पेंच है, क्या हमें दोस्ती यारी बढ़ानी पड़ेगी उन देशों के साथ जो दरअसल पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में, यानी कि चीन और तुर्की। और इसकी कहानी क्या है यह भी दिलचस्प है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन क्या हम हलचल के लिए, अस्थिरता के लिए, दिक्कत के लिए, जो कुछ महीने नहीं सालों में भी तब्दील हो सकती है, बतौर विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाली अर्थव्यवस्था, क्या हम तैयार हैं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में आने वाली रात की मैं चर्चा करने वाला हूं। यह रात कयामत की रात भी हो सकती है, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह रात साबित हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है टैरिफ और बढ़ाने की, कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से। कैसे खरीद सकता है तेल? रूस ने तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रखा है। यह युद्ध के लिए समर्थन देना हो गया, उसके लिए पैसे देने जैसी बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के अपने हित हैं और उनका पूरा हक है, वो अपने हित साधें। पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम क्यों? हमारे निजी मामलों में, हमारी संप्रभुता में ये दखल देने, डराने धमकाने का खेल
डोनाल्ड ट्रंप कब तक जारी रखेंगे और हम कब तक सुनते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की? तो ये आने वाली रात, होना है जो हो जाने दो। क्या वो मौका भी आ गया है, या मजबूरी में अब आपदा में ये अवसर भी तलाशना पड़ेगा कि आओ देखते हैं किसमें कितना दम है? अब ये सुनने में बड़ा रोमांचक, बड़ा रोमांटिक लगता है, पर क्या हकीकत कुछ कड़वी भी साबित हो सकती है? देश की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है, ब्रेक लग सकता है क्या? और अभी जो टैक्सेस दिए जा रहे थे, लग रहे थे, उसके ऊपर है ये 25% टैक्स। बहुत से लोग ये समझते हैं और इस तरह की भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि जी 25%, जो जहां 27-28 लग रहा था या 35 लग रहा था, वो कम हो जाएगा। कम कुछ नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। दिस इज ओवर एंड अबव। GTRI ने इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया। तो 25 तो पहले से लग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, और तेल खरीदने की बात की जा रही है। इसमें दोगलापन डोनाल्ड ट्रंप का साफ झलकता है। खुद वहां से खाद खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कारोबार कर रहा है रूस के साथ, चीन कारोबार कर रहा है। चीन तो बिल्कुल रूस के साथ एक एक्सेस बना चुका है, उसे 90 दिन की छूट मिल जाती है, उसके साथ एक ट्रेड डील कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप। और यह बात मैं नहीं, निकी हेली, उन्हीं की राजदूत संयुक्त राष्ट्र में, वो कह रही है भारत के साथ इस तरह का भेदभाव, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? जहां पर पाकिस्तान पर 29% पहले टैरिफ लगाया गया था, उसे घटाकर 19% कर दिया गया है। आतंकिस्तान, आतंकवाद का आका, पाकिस्तान को गोद में बिठाकर खिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर यही डोनाल्ड ट्रंप है। इन्हीं को, खैर, हम यहां पर एक बड़ी तादाद थी लोगों की, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, हवन, यज्ञ, यज्ञ, न जाने क्या क्या हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएं राष्ट्रपति। खैर, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। पर वो कारोबार करें तो ठीक, भारत करे तो गलत। सुनिए, ये सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में, वहां पत्रकार सवाल पूछते हैं, सुनिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. यहां पर कितने नादान, कितने मासूम बन गए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमें यही पता है, नहीं पता तो हम आपको नहीं पता बता देते हैं। रूस से अमेरिका का आयात 26,348 करोड़, और रूस को अमेरिका का निर्यात वो सिर्फ 4,000, यानी कि ज्यादा सामान ले रहा है वो अमेरिका रूस से। और EU, ये यूरोपियन यूनियन, जो राग दरबारी अलापता नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकता नजर आता है। कुल कारोबार रूस से 6,85,000 करोड़ का है। उन पर क्यों नहीं लगाते? पर ये सवाल उठाकर क्या हम अपनी खिसियाहट भी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हाथ तो हमने बढ़ाया था। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। ट्रंप के आगे हम भी कुछ जरूरत से ज्यादा दोस्ती का हाथ मिलाते दिख रहे थे। तो अब विकल्प क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं? RBI ने कल भी नहीं बल्कि आज ही क्या कहा, 6 तारीख, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल डिमांड रिमेन अनसर्टन, कि बाहर मुल्कों से जो मांग है भारतीय उत्पादों की, अभी असमंजस बना हुआ है। असमंजस किस लिए दर्शकों? क्योंकि देखिए, अमेरिका को हम अब कितना भी गरियाते घूमें और देशभक्ति का राग अलापते दिखाई दें, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा कारोबार भारत किसी देश के साथ करता है तो वह अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी करते हैं। पर फर्क है, वो फर्क क्या?
चीन से हम माल ज्यादा मंगाते हैं, उसको बेचते कम हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा चीन के हक में है, जबकि अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट हैं 6,41,000 करोड़ और हम इंपोर्ट आयात करते हैं सिर्फ 3,49,000 करोड़। लगभग 3 लाख करोड़ ज्यादा का माल उन्हें बेचते हैं। 17% हमारा जो निर्यात है वो अमेरिका को जाता है कुल निर्यात का। तो कपड़े हो गए, जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने देश खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। अब राजनीतिक आरोप हैं, पर इसमें कुछ सत्यता भी है क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद नहीं चला पा रहे हैं, ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? पर ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कहां से आ गई? डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया है, भारत जीरो टैरिफ की भी पेशकश कर रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, आपका सामान आने दो, पर हमारे ऊपर इतना टैक्स ना लगाओ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ना, इससे बात नहीं बनने वाली है। दैट्स नॉट गुड इनफ बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग विद ऑयल। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो तेल खरीद रहे हैं, और तेल तो भाई हम खरीद रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा हित। हमने तेल खरीदा 2021-22 तक हम रूस से दर्शकों 2.1% जो कुल मिलाकर हम तेल बाहर से मंगाते हैं, 86% भारत में जो तेल की जरूरत है वो हम बाहर से ही मंगाते हैं। वो निर्भरता हम खत्म नहीं कर पाए हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई 2014-15 में कि इसको कम कर देंगे, कम नहीं, वो और बढ़ गया। आज की तारीख में हम 35.1% यानी कि 33% की बढ़ोतरी हो गई है रूस से जो हम तेल ले रहे हैं। 11,70,000 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं हम तेल का, और अपनी जरूरत भी पूरा कर लेते हैं और उसको रिफाइन करके बाहर मुल्कों को बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं। और क्यों ना कमाएं। और भारत का रूस के साथ जो कारोबार है, इसमें भी दिलचस्प बात है। हम आयात कितना कर रहे हैं? 5,39,000 करोड़, जिसमें 4,98,000 करोड़ तो नहीं, 4.5 लाख करोड़ तो सीधा सीधा तेल का ही है। और रूस को हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 41,000 करोड़ सिर्फ। तो रूस तो भाई हमारे साथ खड़ा है, पर इसमें एक पेंच है, और यह पेंच बड़ा है। रूस 3 देशों को ही तेल बेच रहा था, वेस्ट तो खरीद नहीं रहा यूक्रेन के साथ जब से युद्ध चला। चीन 19,25,000 करोड़ का तेल, और तुर्की 7,92,000 करोड़ का तेल खरीद रहा है रूस से। हम दूसरे नंबर पर हैं। तो ये चीन और तुर्की कौन है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ कौन सीधा खुलकर खड़ा होता दिखाई दिया? वो चीन और तुर्की। अब उनके साथ हम पींगे बढ़ाएंगे क्या? प्रधानमंत्री 31 और 1 तारीख को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में चीन में भी होंगे। तो वो दगाबाज चीन गलवान करता है, हमारी जमीन पर कब्जा लिए बैठा रहता है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछ लिए जाते हैं। भाई ये सवाल बाहर क्यों पूछे जा रहे हैं? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? मैं पूछ रहा हूं। आज की खबर है भास्कर अखबार की कि 71,000 एकड़ जमीन नेपाल हमारी कब्जाए बैठा है। तो संसद में पहले सांसद बनूं तब जाके सवाल पूछूंगा। मैं एक पत्रकार हूं, सवाल पूछ रहा हूं, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो उस चीन के साथ हम साथ बैठेंगे क्या? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और 69 देशों पर टैरिफ लगाए हैं दर्शकों ट्रंप ने। उनमें से 55 देश हमारे नीचे हैं, हम 10 देशों में हैं। और उन 10 देशों में भी
हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। हमसे ज्यादा टैरिफ सिर्फ चीन पर और एक और मुल्क पर लगाया है, बाकी सब पर दया दृष्टि दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वियतनाम पर टैक्स बिल्कुल कम, जापान पर, ये हमारे सब कंपेटिटर्स हैं। तो अब हम करें तो क्या करें? हमने किया है पहले। 65-66 में खाद्यान्न संकट आ गया था देश पर, हमें गेहूं मंगाना पड़ा। तो लिंडन जॉनसन जो उनके राष्ट्रपति थे, वो कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही हत्थे से उखड़ रहे थे, दूंगा लेकिन ये नियंत्रण वो नियंत्रण। भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की, वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए खान पान को लेकर। आपदा में अवसर तलाशा। 71 में निक्सन ने फिर वही गीदड़ बमकी दी, पाकिस्तान के साथ युद्ध एकदम बंद करो। हमने बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए। 95-96 में हम परमाणु परीक्षण करने वाले थे, फिर आंखें तरेरी अमेरिका ने। हम रुके, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 98 में कर दिया हमने पोखरण में परीक्षण। प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत और मजबूत होकर निकला। तो क्या हम मजबूत होंगे या अर्थव्यवस्था डगमगाएगी? आरबीआई कह रहा है 6.6% ग्रोथ रेट रहेगी, जानकार कह रहे हैं 6 से नीचे भी जा सकते हैं। तो रोजगार पर दिक्कत, डिमांड, मांग कम होगी, जो बात आरबीआई मान रहा है। तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो नौकरियां जाएंगी, कैपेसिटी घटेगी। एमएसएमई की कमर पहले ही टूटी हुई है। तो आज की रात कयामत की रात है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आज की रात होना है जो हो जाने दो, 2-2 हाथ कर ही लिए जाएं क्या? और ट्रंप है कि मानता नहीं, भारत को जानता नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।